अगला है आपके पास इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब आगे जरा कहानी समझिएगा। देखिए हमने ये रेफरेंस किया कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसे ही है। तो ये बताओ बेटा ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल होगा? ओमेगा की पावर 6 किसके इक्वल होगा? नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, मैंने गलत बता रहा, नहीं 1 के इक्वल होगा। कैसे होगा देखो जरा, देखो इधर देखो, मैं इसको लिख सकता हूं 3 और बाहर 2, हाँ या ना? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया। ऊपर तो लिखा है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, आ गया। ओमेगा 6 किसके इक्वल आया? 1 के इक्वल आया। अब मुझे बताओ ओमेगा 12 की क्या वैल्यू होगी? ओमेगा 12 की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही। इसको लिख सकता हूं मैं क्यूब और बाहर पावर 4। आप में से जो बच्चे इस बात को समझ चुके हैं कि सर क्यूब में खेल रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं और क्यूब बना के 1 कर दे रहे हैं उसको, ऐसा ही है ना भाई? तो ये 1 की पावर क्या हो गई? 4 इक्वल्स टू 1। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आई? अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये 3, 6 और टेबल 12 कौन से टेबल के नंबर है? 3, 6 और 12 कौन से टेबल के नंबर है? कौन से टेबल के नंबर है 3, 6 और 12? 3 के। और इन सब का आंसर क्या आ रहा है 3 के टेबल में होने की वजह से? इन सब का आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं ओमेगा 99 की वैल्यू क्या आएगी, तो तुम क्या चेक करोगे? ये 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा? आता है ना 3 के टेबल में, तो इसका भी आंसर 1 होगा। सही है। चलो अब मेरा एक सवाल है, ओमेगा 4 है, क्या इसका आंसर भी 1 होगा? क्या इसका आंसर भी 1 होगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता। तो बताओ 4 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? 4 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? तो तुम इसको यूं लिख दो। और तुम्हें पता है एक घर के ऊपर, एक घर में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जायदादें हैं, तो उनकी जायदादें अलग अलग कर दो। क्या करोगे? ओमेगा क्यूब अलग और ओमेगा की पावर 1 अलग। ठीक है, तो कितना हो गया भाई? ओमेगा क्यूब दोबारा 1, तो ओमेगा 4 की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा। मतलब जब तक 3 के टेबल में आ रहा है तब तक तो ठीक है, और लेकिन अगर 3 के टेबल में नहीं आया तो फिर क्या होगा? उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब निकाल के दो, ओमेगा की पावर 26 किसके इक्वल होगा? 24 आता है ना, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? यूं ब्रेक होगा। तो देखो ओमेगा 24 अलग, ओमेगा स्क्वायर अलग, ये 3 के टेबल का, इसलिए 1 हो गया। हाँ भाई, क्लियर है भाई सबको? अब आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इसकी लॉजिक होती है। ठीक है, एक सवाल और दे दें, एक सवाल और कर लो भाई, ताकि तुम लोग का हाथ साफ हो जाए यार। चलो ये करके दिखाओ मुझे, ओमेगा 19 करके दिखाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। तुम लोग को बहुत काम आएगा ये, मैं पहले बता दूं। वेरी गुड बेटा, बहुत ही आसान है ये। 19 है तो 3 के टेबल में आता है 18 प्लस 1 कर देंगे आप इसको, 18 अलग और 1 अलग, ये 1 हो गया। आंसर इज ओमेगा। अब बच्चों को क्लियर हो गया भाई सबको? ये एमसीक्यूज में आता है बेटा, ठीक है, और आगे सवालों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं और मजीद। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाइए, लिखा हुआ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। सही है, मतलब ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। तो सर कैसे हो जाएगा? हाउ? ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। तो ओमेगा है, ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाय ओमेगा। लेकिन सर 1 बाय ओमेगा तो आप नहीं कह रहे, आप कह रहे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बताऊं कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और तुम लोगों ने ये पढ़ा है
कि सर कभी भी जो है ना रूट जो होता है वो डिवाइड में नहीं होता। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है वो कभी डिवाइड में नहीं होता। डिवाइड से हम हटाते हैं ना आयोटा को, तो इसको भी आपने यहां से हटाना है, इसको भी क्या करना है, यहां से हटाना है। और हटाएंगे कैसे सर? मैं आपको और आसान कर देता हूं इसको, देखो मैं इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास, हमने ये पढ़ा था ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं कि ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई इसको ऐसे। पहले इस पे एग्री करो सारे, सही है? हाँ भाई, इसको इस तरह लिख सकते हैं, पक्की बात है। चलो अब ये देखो, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 बाय ओमेगा हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। बोलो हाँ या ना, डिवाइड हो सकता है, ये पक्की बात है। अच्छा अब ये बताओ, ये ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी? ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी? ओमेगा -1। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, सही है? ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब वो क्या रहे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना वो स्क्वायर होता है दूसरे का। ओमेगा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, सही है? अगर मैं इस पे स्क्वायरिंग कर दूं मेरा बेटा, देखो देखो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब हम देखेंगे यहाँ बना या नहीं बना, सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सही है भाई? देखो 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 इधर देखो, ये हो गया -1 का स्क्वायर +1, और ये आपके पास हो गया +2 √3 आयोटा, और ये हो गया स्क्वायर में 3, स्क्वायर से रूट कटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4। इधर देखोगे बेटा 1 + 2 √3 आयोटा, और ये हो गया -3, सही है? और डिवाइड बाय क्या हो गया, 4। अब आप देखो 1 में से 3 निकालोगे तो -2 आ गया, +2 √3 आयोटा हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, 2 हो गया, सही है? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, -2 कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 4, ठीक है? तो ये आपके पास देखो, जैसे ही आपने ओमेगा पे स्क्वायर किया तो ये देखो, ये आपके पास दोबारा से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये किस चीज की वैल्यू है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, किस चीज की वैल्यू है, ओमेगा की है, ओमेगा स्क्वायर की है, ओमेगा की है। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर देखो ओमेगा के बराबर आ गया, मतलब तुमने ओमेगा पे स्क्वायर किया, ओमेगा स्क्वायर बना, लेकिन वो वैल्यू किसकी दे रहा है, ओमेगा की दे रहा है। तो ये मतलब ये है कि ओमेगा पे स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायर करोगे तो वो ओमेगा बन जा रहा है। इसी लिखा हुआ है ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? और ये आपको मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली चीज बता दी है कि ओमेगा इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है भाई? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई है? अच्छा देखो, रेसिप्रोकल वाली बात मैंने तुम्हें यही बता दी है कि ओमेगा इनवर्स जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब 1 अपॉन ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। और अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ये आपके पास क्या है, 1 बाय ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल भी होते हैं, ठीक है? चलो भाई, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, रिकॉल करें? चलो देखो इधर देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं भाई, 3 है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, सही है? उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, ओमेगा पे स्क्वायर किया ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर पे स्क्वायर किया ओमेगा बन जाएगा, सही है? रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर होगा,
जो अभी हमने पीछे देखा, ये 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा होगा, ठीक है। देन सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखेंगे सारे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 होता है, ये भी सबको याद होना चाहिए। एंड देन पावर ऑफ आयोटा, ये सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा कैसे इसको करना है, ठीक है भाई। सब बच्चों को बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। चलो अब ये आपकी किताब का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, और अब आप देखिएगा इसमें किस तरीके से चीजें आपको परेशान की जाएंगी, ठीक है। आइए पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ बेटा, 1+ओमेगा² की पावर 4। सॉल्यूशन लिखा आपने। बच्चों देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं 1+ओमेगा किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। 1+ओमेगा 0 के बराबर होता है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 1+ओमेगा² की, इसकी वैल्यू चाहिए। बताओ भाई कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1+ओमेगा² की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो वो कितनी आएगी, जल्दी से। 1+ओमेगा² की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1+ओमेगा² यहीं छोड़ दो, प्लस ओमेगा उधर जाके क्या होगा, माइनस ओमेगा। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अच्छा अब इधर लिखोगे आप -ओमेगा की पावर 4, क्योंकि 1+ओमेगा² जो है वो बराबर आ गया किसके, -ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। यहां तक की बात सबको क्लियर है, जल्दी से बताओ सारे, सबको यहां तक की बात क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, ये -1 की पावर 4 हो गया और ओमेगा की पावर 4 हो गया, माइनस की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4। सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे मुझे फटाफट, हाँ भाई ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये बताओ -1 की पावर 4 क्या होता है, +1 या -1, -1 की पावर 4 क्या होता है, +1 या -1, हाँ भाई +1 -1, शाबाश +1 होता है सर। और ओमेगा की पावर 4 का क्या करना है सर, इसको लिख लो 3+1, जो पीछे बताया था। 1 तो गायब हो गया समझ लो, ओमेगा क्यूब इंटू 1, फिर आप बताओगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 इंटू ओमेगा, कितना आंसर आ गया भाई, ओमेगा। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं, और अगले सवाल में भी हम इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। यही आइडेंटिटी हमारी मतलब बैकफुट पे होगा, यही इस्तेमाल होगी हर जगह। देखो बेटा यहां पर देखो माइनस वाली कोई टर्म तो है नहीं, इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकता। अब वैल्यू किसकी निकलेगी, ये दोनों पॉजिटिव वालों की। कैसे निकालोगे, देखो हमें पता है 1+ओमेगा 0 होता है, सही है। हमें चाहिए 1+ओमेगा² की वैल्यू, तो 1+ओमेगा² प्लस ओमेगा उधर जाके क्या होगा, -ओमेगा। पहली बात सबको समझ में आ गई भाई, 1+ओमेगा², इन दोनों की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे भाई, -ओमेगा। तो बेटा देखो इन दोनों की जगह पे -ओमेगा और एक -ओमेगा आपका। चलो अब बताओ यहां पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों प्लस वालों की। क्या है ये दोनों प्लस वाले, 1 और ओमेगा, 1+ओमेगा, तो 1+ओमेगा ये रहा। अगर 1+ओमेगा को यहीं छोड़ें तो ये हो गया -ओमेगा²। हाँ भाई ये दोनों नोट आप लोगों को समझ में आए भाई, अयान, बरीरा, खतीजा, हसन अली, अनफास, क्लियर बेटा, ऐसे ही है। तो बेटा 1+ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, -ओमेगा²। जी बेटा क्लियर है। अब ये बताओ माइनस माइनस तो प्लस होता है, पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, पहले ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, -ओमेगा क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा जल्दी से बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, जल्दी बताओ भाई। माइनस माइनस प्लस होने का मतलब, शाबाश शाबाश गुड, -2 ओमेगा। चलो इसके बराबर वाले ब्रैकेट का बताओ, इसके बराबर वाले ब्रैकेट का बताओ, हाँ इसके बराबर वाले ब्रैकेट का क्या होगा, -2 ओमेगा²। आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 का क्या होगा 4, और ओमेगा इंटू ओमेगा² क्या होगा, ओमेगा²। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग को पता है अगला स्टेप क्या होने वाला है, ओमेगा³ इज इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, आंसर इज इक्वल टू 4। सही है भाई, क्लियर हो गई बात सबको, जल्दी से बताओ, शाबाश, सही है।
डन है, समझ आया सबको? मतलब आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि ओमेगा का कोई भी सवाल आ जाए, ओमेगा का कोई भी सवाल आ जाए, आइडेंटिटी ये यूज होगी। सही है, इसी से जो निकलना है वो इसी से निकलेगा। सही है, अभी बाकी के जो 2 सवाल है ना, उनमें भी यही लॉजिक इस्तेमाल करूंगा मैं, मतलब इसी से कुछ ना कुछ निकालूंगा तो वहां पुट कराऊंगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक ओमेगा वालों की? मैंने आज थोड़ी सी डेरिवेशंस वगैरह कराई हैं, तो मैं जस्ट आपको यही कहूंगा कि वो जो डेरिवेशंस है ना, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कराई गई, उसका आपके पेपर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, वरना फिर वो आपको बार बार परेशान करेगा कि ओमेगा क्यूब 1 क्यों होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 क्यों होता है। ये चीज़ें फिर ख्वाबों में आके लोगों को परेशान करती हैं।